नमस्कार दोस्तों, रेलवे में अगर आपके पास एक वेटिंग का ट्रेन टिकट है और वेटिंग में आपको यहाँ पे RLWL शो हो रहा है, तो दोस्तों ये जो RLWL वेटिंग है रेलवे में, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है और अगर आपका ये RLWL वेटिंग हो जाता है तो इसका कंफर्मेशन चांसेस यहाँ पे कितना हो, इस बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों मेरा नाम है दीपक। RLWL का मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। तो दोस्तों ये जो वेटिंग है ये तब लागू होती है जब सारी कंफर्म सीट यहाँ पे पड़ जाती हैं और वेटिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब वेटिंग जो होती है उसके कई सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है GNWL, एक होता है PQWL, एक RLWL और एक तत्काल का वेटिंग होता है जिसको हम यहाँ पे TQWL वेटिंग बोलते हैं। इन्हीं में से जो टाइप्स ऑफ वेटिंग है उसमें से एक वेटिंग यहाँ पे निकल के आती है जिसको हम यहाँ पे RLWL वेटिंग बोलते हैं। तो दोस्तों ये वेटिंग तब लागू होती है जब आप किसी इंपॉर्टेंट स्टेशन से किसी रिमोट स्टेशन के बीच में यहाँ पर वेटिंग का ट्रेन टिकट यहाँ पे बुक करते हैं। तो एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ कि एक ट्रेन जो है वो ए स्टेशन से एफ स्टेशन के बीच में यहाँ पे चल रही है और बीच में यहाँ पे स्टेशन पड़ रहे हैं A B C D E और F। अब मान लीजिए अगर आपने एक ट्रेन टिकट बुक किया शुरुआती स्टेशन यानी ए स्टेशन से बुक किया और मिड स्टेशन तक यहाँ पे बुक किया, मान लीजिए वो जो स्टेशन है वो यहाँ पे A से D के बीच में हुआ, तो दोस्तों ये जो डी स्टेशन है इसको हम यहाँ पे रिमोट स्टेशन बोलेंगे, क्योंकि जो ए स्टेशन है वहां से आपकी ट्रेन यहाँ से चल रही है और वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेशन यहाँ पे बड़ा स्टेशन यहाँ पे हो जाता है। अब इसी में एक रिवर्स होता है कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बीच के स्टेशन से आखिरी स्टेशन के बीच में यहाँ पे अपना जो वेटिंग ट्रेन टिकट है वो यहाँ पे बुक कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो डी स्टेशन से अगर आप यहाँ पे एफ स्टेशन के बीच में आप वेटिंग टिकट यहाँ पे बुक करोगे तो आपका जो वेटिंग है वो यहाँ पे RLWL वेटिंग यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे जो डी स्टेशन है वो यहाँ पे रिमोट स्टेशन बन जाता है। तो मान लीजिए एक ट्रेन है जिसके यहाँ पे 30 से 32 स्टेशन बीच में पड़ रहे हैं। न्यू दिल्ली से कोई ट्रेन यहाँ पे पकड़ रहे हैं हावड़ा के बीच में, उसमें यहाँ पे जो छोटे छोटे और जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन पड़ेंगे बीच में उनको हम यहाँ पे रिमोट स्टेशन बोलते हैं। अब ये जो रिमोट स्टेशन है ये कुछ दूरी के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं बताता हूँ कि न्यू दिल्ली से अगर कोई ट्रेन जा रही है हावड़ा की तरफ, तो एग्जांपल से जैसे यहाँ पे कानपुर स्टेशन होगा उसको हम यहाँ पे रिमोट स्टेशन बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो RLWL वेटिंग है ये कंफर्म कब होगी? तो दोस्तों मैंने यहाँ पे RLWL वेटिंग के लिए 2 केसेस यहाँ पे बना रखे हैं और आपकी जर्नी जो है वो 400 किलोमीटर से कम है, उसमें मैं यहाँ पे कंफर्मेशन आपको बता देता हूँ। ये पहला केस हो जाएगा और दूसरे केस में हम यहाँ पे बात करेंगे अगर आपका जो टोटल जर्नी है वो 500 किलोमीटर से ज़्यादा यहाँ पर है, तब आपका जो केस 2 है वो यहाँ पे आएगा कि RLWL वेटिंग हो गई, तो यहाँ पे आपका कंफर्म होने के चांसेस क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अगर आपकी टोटल जर्नी जो है वो 400 किलोमीटर से कम है और यहाँ पे RLWL वेटिंग हो रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे स्लीपर के बारे में। स्लीपर में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपकी ट्रेन में यहाँ पे कम से कम 8 जो स्लीपर के कोचेस होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है या इतने ही हैं या उसके आसपास हैं तो यहाँ पे जो कंफर्मेशन चांसेस होगी, अगर RLWL वेटिंग हो रखा है स्लीपर के लिए जिसमें जो टोटल डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर से कम है, तो RLWL वेटिंग कंफर्मेशन होने के जो चांसेस हैं वो होंगे 10 से 15 RLWL वेटिंग। इसी तरह से हम यहाँ पे बात करेंगे थर्ड एसी थर्ड इकोनॉमी के बारे में। अगर थर्ड एसी थर्ड इकोनॉमी अगर आपके ट्रेन में यहाँ पे लगे हुए हैं और मिनिमम जो कोचेस हैं वो यहाँ पे 6 होने चाहिए, 6 से कम है तो आपका जो कंफर्म होने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएगा और 6 से ज़्यादा है तो आपका कंफर्म होने के चांसेस यहाँ पे पड़ जाएगा। आपकी जो टोटल जर्नी है वो 400 किलोमीटर से कम हो रखी है थर्ड एसी थर्ड इकोनॉमी में और यहाँ पे RLWL वेटिंग हो रखा है, तो उसके कंफर्म होने के चांसेस हैं 8 से 10 RLWL वेटिंग और थर्ड एसी एंड थर्ड इकोनॉमी। इसी तरह से हम यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड एसी की। सेकेंड एसी में अगर आपकी जो टोटल जर्नी है वो 400 किलोमीटर से कम है तो यहाँ पे जो कंफर्मेशन चांसेस होगी सेकेंड एसी के लिए वो होगी 5 to 7 RLWL वेटिंग, यानी अगर आपका 5 से 7 वेटिंग से कम हो रखा है RLWL वेटिंग सेकेंड एसी में तो यहाँ पे कंफर्म हो सकता है आपका जो ट्रेन टिकट है। इसी तरह से हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट एसी की। फर्स्ट एसी में अगर आपका यहाँ पे 400 किलोमीटर से कम की जर्नी है तब यहाँ पे जो RLWL वेटिंग है वो होनी चाहिए 2 से 3 RLWL वेटिंग। यहाँ पे जो RLWL वेटिंग में फर्स्ट एसी का जो कंफर्मेशन चांसेस है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटी दूरी के लिए फर्स्ट एसी का टिकट यहाँ पे बुक करना काफ़ी लोगों के लिए ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी होगी। इस तरह से हम यहाँ पे बात करेंगे कंफर्मेशन चांसेस अगर यहाँ पे टोटल जर्नी जो है वो 500 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे स्लीपर के लिए। स्लीपर में अगर मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्लीपर में कम से कम 8 कोचेज़ यहाँ पे होने चाहिए। यहाँ पे जो आपका जो टोटल जर्नी है वो 500 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है तो RLWL वेटिंग जो है वो होना चाहिए 5 to 7
RLWL वेटिंग। यहाँ पे मैंने पिछले से काफ़ी कम कर दिया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, लंबी दूरी में जो RLWL वेटिंग है उसके कंफर्म होने के चांसेस सबसे कम हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आपका थर्ड एसी थर्ड इकोनॉमी में हो रखा है तो यहाँ पे जो कंफर्मेशन चांसेस है वो होने चाहिए 5 RLWL वेटिंग से कम। और अगर हम यहाँ पे सेकेंड एसी की बात करें तो सेकेंड एसी में अगर आपका यहाँ पे टिकट हो रखा है और मिनिमम 2 कोचेस हैं यहाँ पे और 500 किलोमीटर से ज़्यादा यहाँ पे टोटल जर्नी है, तब आपका जो कंफर्मेशन चांसेस है वो होना चाहिए आपका 3 RLWL वेटिंग। अगर सेकेंड एसी में 3 RLWL वेटिंग से कम है और टोटल जर्नी यहाँ पे 500 किलोमीटर से ज़्यादा है, तब आपका यहाँ पे कंफर्म होने के चांसेस हैं। और इसी तरह से हम यहाँ पे लास्ट में बात करेंगे फर्स्ट एसी के बारे में। फर्स्ट एसी में अगर आपका ट्रेन टिकट हो रखा है तो यहाँ पे 1 से 2 अगर RLWL वेटिंग हो रखी है, टोटल जर्नी जो है वो 500 किलोमीटर से ज़्यादा होगी, तब आपका जो है कंफर्म यहाँ पे RLWL वेटिंग यहाँ पे हो सकता है।